हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द एचटीएमएल क्लास नंबर 9 पार्ट 2 एचटीएमएल लिंक और हाइपरलिंक। आज की क्लास जो है पार्ट 2 है हाइपरलिंक के बारे में, जिसमें मैं आपको कुछ लिंक्स की टेक्निक के बारे में बताऊंगा कि आप मज़ीद किस तरह जो है हाइपरलिंक्स को यूज़ कर सकती हैं एचटीएमएल के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिछली क्लास में हमने देखा था कि आप लिंक को यूज़ कर सकते हैं हाइपर रेफरेंस एंकर टैग लगा के, ए टैग लगा के, और उसके बाद जो है हम लिंक को एज अ बटन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, to use an HTML button as a link you have to add some JavaScript code। ठीक है, JavaScript allow you to specify what happen at certain events such as click of a button। आप ऑन क्लिक पे या बटन के क्लिक पे जावास्क्रिप्ट का कोड ऐड करके इसके पीछे फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं लिंक्स के लिए, और इसको एज अ लिंक के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। नीचे एग्जांपल है, बटन ऑन क्लिक डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन डिफ़ॉल्ट डॉट ASP। आगे HTML ट्यूटोरियल जो भी आपका टेक्स्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा और टैग क्लोज हो जाएगा। इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि प्रैक्टिकली आपने किस तरह इसको परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक पेज है, ठीक है, जो हमने पहले क्रिएट किया था। यहाँ पे आपने बटन के ऊपर लिंक लगाना, तो आप पहले बटन का टैग लगाएंगे। ठीक है, बटन का टैग आप लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें फॉर एग्जाम्पल क्लिक। ठीक है, ये हमारा बटन लग चुका है। ठीक है, अभी इसको सेव करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ही हमारा बटन लग जाएगा ये जस्ट वैसे ही शो होगा, लेकिन ये अभी कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा। ठीक है, ऑन क्लिक पे कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लिखूँगा ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक में हमने क्या करना है, आपको मैंने एग्जांपल दिखाई है कि आप ऑन क्लिक पे उस फाइल का लोकेशन दे सकते हैं या उस साइट का लिंक भी दे सकते हैं जिस साइट पे आपने नेविगेट करना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने पेज 2 पे जाना है, जो हमने पेज 2 क्रिएट किया था पिछली क्लास में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन क्लिक पे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन, आगे इक्वल टू, और अब आएगी सिंगल कोट। पहले हमने लगाई थी डबल कोटेशन, डबल कोट्स के अंदर अगर आप कोट्स लगाएंगे तो फिर आएगी सिंगल कोट्स आएगी। ठीक है, और यहाँ पे पेज 2 का हम पाथ देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा पेज 2 क्रिएटेड है ऑलरेडी, इसी फोल्डर के अंदर हम इस पेज का पाथ दे देंगे। हम यहाँ पे पेज 2 इसका नाम दे देंगे पेज 2 डॉट HTML। ठीक है, तो ये मैंने पेज का नेम दे दिया यहाँ पे। जिस तरह मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे तो ये हमारा बटन लग चुका है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, हमें जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो इसने हमें नेविगेट करवा दिया पेज नंबर 2 के ऊपर। पहले हमारा पेज 1 शो हो रहा था यहाँ पे index.html। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, बैक पे जाएं तो ये index.html हमारा पेज 1 है। लेकिन जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा ऑन क्लिक की, और ये आपको पेज 2 पे ले जाएगा .html की पे। ठीक है, पेज 2 .html के पेज पे ले जाएगा। इस तरह आप बटन के ऊपर भी ये फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं और बटन पे भी ऑन क्लिक करके आप लिंक यूज़ कर सकते हैं। तो ये टेक्निक थी कि आप बटन को एज अ ऑन क्लिक कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो टेक्निक है वो कौन सी है, लिंक टू एन ईमेल एड्रेस। आप अगर फॉर एग्जांपल किसी ईमेल पे क्लिक करवाना चाहते हैं या ईमेल करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एट्रीब्यूट यूज मेल टू इनसाइड द href एट्रीब्यूट टू क्रिएट अ लिंक that opens to the user emails program let them and send a new email। अगर आपने अपनी वेबसाइट्स पे किसी यूज़र से ईमेल करवानी है तो कैसे करवाएंगे, आप एंकर टैग लगाएंगे, ए टैग लगाएंगे, और उसमें आप हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट देंगे, और उसके बाद आप ईमेल का एड्रेस देंगे जिस ईमेल पे आपने मेल करवानी है, और फिर आप यहाँ पे सेंड ईमेल का मैसेज प्रिंट करवा देंगे तो वो ईमेल वहीं पे चल जाएगी क्लिक होके जिस पे आपने ईमेल का एड्रेस दिया होगा। इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ये हमारा कोड है। अब इसमें फॉर एग्जांपल आपने अपनी वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट अस या आपने अपने यूज़र से अपने आप को ईमेल करवानी, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ए टैग लगाएंगे और हाइपर रेफरेंस में आप मेल टू। ठीक है, मेल टू में आप अपना मेल का एड्रेस दे देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी कोई भी ईमेल है, आप यहाँ पे जीमेल दें या जो भी आपका याहू का बना हुआ है या जो भी आपका ईमेल एड्रेस बना है वो उस ईमेल का एड्रेस दें, और यहाँ पे आप जो मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेंड ईमेल। ठीक है, सेंड ईमेल हम लिख देते हैं यहाँ पे, तो ये एज अ लिंक के तौर पे काम करेगा। हम यहाँ पे बिया टैग पे लगा देते हैं ताकि ये नीचे मूव हो जाए। ईमेल के बटन पे क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली वो उस वेबसाइट पे या उस ईमेल पे चला जाएगा जिसके ज़रिए उसने ईमेल सेंड करनी है। ठीक है,
तो आप वहाँ से ईमेल राइट करेंगे, सब्जेक्ट टाइप करेंगे और अपना मैसेज प्रिंट करके ईमेल सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह भी आप लिंक को यूज़ कर सकते हैं ईमेल एड्रेस के तौर पर। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है कुछ एट्रीब्यूट्स लिंक टैग्स के। टारगेट एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, सेल्फ एट्रीब्यूट है, ब्लैंक एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, और इसी तरह पेरेंट एट्रीब्यूट्स एंड टॉप एट्रीब्यूट। इनमें से मैं जस्ट आपको दो के ऊपर काम करेंगे, बाकी भी आप लगा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक इस पे लगा के दिखाता हूँ कि आपने पेज नंबर 2 पे जाना है। तो पेज नंबर 2 पे कैसे आपने जाना है, आप लिंक लगाएं या फिर आप बटन के ऊपर लगाएं, डिपेंड करता है आप पे कि आपने किस तरह इसको यूज़ करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक टैग लगाएंगे और यहाँ पे पेज नंबर 2 पे हमने जाना page2.html। ठीक है, और यहाँ पे हम एट्रीब्यूट दे देंगे टारगेट एट्रीब्यूट में आप देंगे _blank। जैसे मैंने _blank दिया और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल क्लिक गो टू द पेज 2। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गो टू द पेज 2 और मैं इसको चेक करता हूँ यहाँ पे जाके। ठीक है, गो टू द पेज 2, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये क्या करेगा, ये न्यू टैब के अंदर आपको पेज 2 का लिंक ओपन करके देगा। हमने पेज 1-2 का नेम सही नहीं दिया, पेज 2 लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम कर देंगे हेडिंग में देंगे हम H2 दिस इज़ द पेज 1। ठीक है, ये पेज 1 है हमारा और पेज 1 को हम सेव कर लेते हैं। इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आप चेक करें, देखें कि ये हमारा लिंक लग चुका है गो टू द पेज 2। इस पर जैसे यूज़र क्लिक करेगा तो ब्राउज़र के अंदर आपका न्यू टैब ओपन होगा। ठीक है, अदरवाइज़ न्यू टैब ओपन नहीं हो रहा था, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लगाया टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक से क्या होता है कि ऐसे इस पर यूज़र क्लिक करता है तो न्यू टैब के अंदर आपका सेकंड पेज ओपन हो जाएगा, या जो भी आपने लिंक पे क्लिक किया वो पेज आपका नेविगेट होके सेकंड टैब पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पे ब्लैंक भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लैंक से क्या होता है, ओपन द डॉक्यूमेंट इन द न्यू विंडो टैब, बल्कि ब्लैंक से यही होता है। पेरेंट से क्या होता है, सेल्फ से क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट सेल्फ ही होता है। ओपन द डॉक्यूमेंट इन द सेम विंडो के अंदर ही आपका जो क्लिक है वो रहता है, टैब आपका वही रहता है। और इसी तरह पेरेंट के अंदर क्या होता है, ओपन द डॉक्यूमेंट इन द पेरेंट फ्रेम। आपका जो पेरेंट फ्रेम होता है, जिस पेज के ऊपर आप वर्किंग कर रहे होते हैं, उसी पेज के अंदर आपका डॉक्यूमेंट दोबारा से रीओपन हो जाता है। ठीक है, टॉप से क्या हमारा ओपन द डॉक्यूमेंट इन द फॉल बॉडी ऑफ द विंडो। अगर आप फॉर एग्जांपल आप पेज के बॉटम पे हैं तो जैसे ही आप यहाँ पे टॉप लिखेंगे तो आपका जो पेज है वो नेविगेट होके टॉप पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आज की क्लास में हाइपरलिंक के बारे में। हाइपरलिंक्स के तमाम तर मैंने जो टेक्निक्स थी, जो एट्रीब्यूट्स थे, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। इनको आप प्रैक्टिकली देखें और लगाएं और यूज़ करें HTML के अंदर, और अपनी वेबसाइट के अंदर लगा के इनसे फ़ायदा उठाएं। HTML का कंप्लीट कोर्स आजकल चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है। उसके अलावा फ्रीलांसिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हैं या ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं तो आप लिंक्स के ऊपर क्लिक करके पूरी सीरीज़ देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।